जय हिंद। चलिए आज देखते हैं कंपनी का शासनकाल। किसके बारे में? आज चलेंगे कंपनी के शासनकाल के बारे में। अब देखिए कंपनी का शासनकाल जो शुरू हुआ भारत में वो 1773 से लेकर के 1858 तक रहा। 1773 से लेकर के 1858 तक के जो बीच का शासनकाल रहा, जो ईस्ट इंडिया ने भारत पर शासन किए, उस काल को ना ये कंपनी का शासन कहते थे। और उसके बाद 1857 के बाद से लेकर के आजादी तक का जो काल था उसको ना ताज का शासन कहते थे। कंपनी का शासन, उसके बाद ताज का शासन। तो मतलब इंडिया पे ब्रिटिश के शासन को दो भाग में बांट दिया, ताज का शासन और पहले वाला हो गया आपका कंपनी का शासन। तो आज देखेंगे कंपनी के शासन का जो सबसे मेन और सबसे पहला एक्ट है, ये रोलेक्टिंग एक्ट। रोलेक्टिंग एक्ट इसी के बारे में देखना है। तो देखिए इसकी विशेषता भी देखेंगे। तो रोलेक्टिंग एक्ट जो है ये 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो देख लीजिए ये ना 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। और ये एक्ट ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला एक्ट था जो भारत में लागू किया गया था, पहला एक्ट था। और इस एक्ट के तहत ना वो ब्रिटिश शासक पहली बार भारत में शासन का नींव, शासन का केंद्र जमाने का कोशिश किया था इसके जरिए, और बिल्कुल जमाया भी। तो देखिए ये रोलेक्टिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। अब देखिए इसकी ना कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो मैं बता रहा हूं। देखिए कि इस एक्ट के तहत, रोलेक्टिंग एक्ट के तहत ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, उस कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उस पर बिल्कुल नियंत्रण कस दिया था। रोलेक्टिंग एक्ट ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण कस दिया था। मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जितने भी कर्मचारी थे उस सब पर बिल्कुल शिकंजा कस दिया था। भैया अब तुम ना शिकंजे में हो, बिल्कुल नजर में हो, कोनो गलती मत करना। तो ऐसा हाल कर दिया था ये रोलेक्टिंग एक्ट पूरे कंपनी के कर्मचारियों का। तो विशेष तौर पे, और ये ना पहला एक्ट था, ये पहला एक्ट था जो भारत में लागू किया गया था। अब देखिए उसके बाद दूसरी बात इसमें क्या थी, ऐसी थी दूसरी बात कि रोलेक्टिंग एक्ट के तहत ना बंगाल के गवर्नर, देखिए पहले गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर, उसके बाद नाम बदल करके कर दिया गया था गवर्नर जनरल, नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। देखिए पद वही है, कुर्सी वही है, सिर्फ पद का क्या कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। तो बंगाल के गवर्नर को ना गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। सब काम वही है, बस उसका नाम बदल दिया गया था, गवर्नर जनरल कहने लगे, जबकि पहले हम सिर्फ गवर्नर कहते थे। अब देखिए बंगाल के गवर्नर को क्या क्या गवर्नर जनरल बना दिया था ये रोलेक्टिंग एक्ट में। और उसके बाद देखिए ना उसके लिए बंगाल के जो गवर्नर जनरल बने, जो पहले गवर्नर हुआ करते थे, उसके लिए ना 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। मतलब उसमें 4 सदस्य रहते थे, टोटल 4 सदस्य रहते थे और 4 सदस्य का एक परिषद बनाया गया था। और उस परिषद का काम था कि इसको ना गवर्नर जनरल को किसी भी शासन प्रक्रिया के काम में मदद करे, किसी भी शासन प्रक्रिया के काम में मदद करने का काम करना था उस चारों का। वो 4 सदस्य जो परिषद बनाया गया था। और ऐसे पहले मतलब गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। देखिए ये अक्सर पूछने वाला सवाल है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, तो अक्सर ये सब सवाल पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कि अगला काम क्या कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हुआ करते थे, उस गवर्नर को ना मतलब छोटा पद बना दिया, मतलब उसको अधीन कर दिया। बंगाल, ये मद्रास और बंबई के गवर्नर को अधीन कर दिया था बंगाल के गवर्नर के अधीन में दे दिया। किसके अधीन में? बंगाल के गवर्नर के अधीन में गया। कौन गया है? तो मद्रास और बंबई के गवर्नर, मद्रास और बंबई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन चला गया था, उसको कर दिया गया था। ये इस एक्ट के तहत ही किया गया था।
कर दिया गया था। ठीक, देखिए इसका जो नेक्स्ट है वो भी देखिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए ये कि इसी एक्ट के तहत ये जो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, इसी एक्ट के तहत बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बनाया गया था। और देख लीजिए कोलकाता में ना ये जो उच्चतम उच्च न्यायालय है उसको कब बनाया था, तो ये 1774 ईस्वी में बनाया था। देखिए मात्र 1 साल बाद, मतलब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और 1774 में जाकर के कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। तो कोलकाता में जो उच्च न्यायालय बनाया गया वो किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो अब तो आपके लिए ये आसान है ना। तो देख लीजिए 1774 में बनाया गया था, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये कोलकाता में उच्च क्या मतलब न्यायालय, उच्च न्यायालय बनाया गया था। चलिए उसके बाद अगला देखते, तो कहता इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पारित कब हुआ, तो फिर से सुनिए 1773 ईस्वी में। कोलकाता में जो उच्च न्यायालय बना वो कब बना, 1774 ईस्वी में। अब देखिए कंपनी के कर्मचारियों को इसी एक्ट के तहत, कंपनी के जो कर्मचारी थे साधारण तौर पे वो ना कंपनी से बाहर जाकर के व्यापार कर लेते थे, कंपनी से बाहर जाकर के भी व्यापार कर लेते थे। और भारतीय व्यक्ति से, भैया उस समय हम लोग ना वो क्या कहते हैं, बच्चा को बैलून दो उससे सोने का हार लो, ऐसा हाल था। मतलब नवजात शिशु थे और वो लोग ना काफी बढ़िया से ठगते थे, बढ़िया से ठगते थे, ऐसा ठगे हैं ना कि मत पूछिए। तो ये देखिए, तो कंपनी क्या किया कि उसको बोला कर्मचारियों को कि अब ना भैया तू निजी व्यापार नहीं कर सकता, ये गलत है, निजी व्यापार नहीं कर सकता था। और दूसरी बात, किसी भी भारतीय से अब तू ना ही तो उपहार लेगा और ना ही रिश्वत लेगा। उपहार लेता तो उपहारे समझ करके रिश्वत ले लेता था। अब भैया उपहार दे रहा है, रिश्वत ले रहा है, कह रहा है कि नहीं हम उपहार ले रहे। तो ये हालत जो था ना, इसको सुधारने का काम किया ये है कि अब किसी भी भारतीय को क्या था कि रिश्वत नहीं दे सकता था और ना ही वो उपहार ले सकता था, कंपनी के कर्मचारी। तो कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और भारतीयों से क्या कि उपहार वो रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए अगला क्या है कि इस अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको बोले तो कंपनी की गवर्निंग बॉडी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी। अब इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जरिया सरकार को ये मुद्दा देख लीजिए, राजस्व का मुद्दा, नागरिक का मुद्दा और सैनिक का मुद्दा और सैन्य मुद्दा, इन सभी मामलों की जानकारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना भैया जरूरी हो गया। अगर नहीं देता तो फिर कानूनी कार्रवाई होती। तो इसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट है काफी कि इस अधिनियम के तहत ही गवर्निंग बॉडी या बोले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जरिया सरकार को बिल्कुल सैन्य मामले, राजस्व की मामला और नागरिक की मामला, इन तीनों मामलों का बिल्कुल जानकारी दिया जाता था। तो चलिए अब तो रेगुलेटिंग एक्ट की ये सबसे मुख्य विशेषता है।